ये है आपके पाइल्स या ऑब्जेक्ट्स। इसको आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद से आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर ही इसको चूज कीजिए। सिंपली जो चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसी में आपके लिए मैसेजेस हैं, और एक से ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप उसको भी सुन सकते हैं। बाकी अगर आपको गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग सुननी है तो आपका मोस्ट वेलकम। आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, टेक योर टाइम, उसके बाद ही कनेक्ट कीजिए। मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो ये है आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी रिंग चूज की है ये रीडिंग उनकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, रिंग चूज़ किया है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि पहले तो बहुत बहुत बधाई हो मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने भी रिंग चूज़ की है। ये एक कमिटमेंट को दर्शाता है और आप कमिटमेंट हो रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड। मुझे यहाँ वर्क ही आ रहा है और बहुतों के लिए ये रिलेशनशिप है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसमें एक दूसरे के प्रति अब रिस्पेक्ट गेन होने वाली है, कमिटमेंट होने वाले हैं। अभी तक आप लोग ने कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं थे एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते थे, जज करते थे। जजिंग वाला नेचर था आपके पार्टनर का आपके प्रति। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके प्रति उनके पार्टनर का जजिंग वाला नेचर था, और कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जज किए हैं अपने पार्टनर को। तो अब आप देखेंगे कि अब आप में और आपके पार्टनर में बहुत ही ज़्यादा कंपेबिलिटी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आपने दिया है रिस्पेक्ट, बहुत दिया है, लेकिन वो पास्ट में इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर पाए, या डीप डाउन उन्हें पता है कि आप रिस्पेक्ट करते हो, बट वो चीज़ मटेरियल वर्ल्ड में या फिजिकल वर्ल्ड में शो नहीं किए आपके सामने, और इससे मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। तो बहुतों ने तो मूव ऑन कर लिया है। आप अभी भी साथ में रहते हो, बट एक डिटैचमेंट सी रही है। पास्ट के 2 से 3 साल आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड देखा है। बहुतों के लिए ये 5 to 7 ईयर्स भी आ रहा है मुझे। बहुत लंबा पीरियड आपने देखा है सेपरेशन का, और अब जाके आप देखोगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। कमिटमेंट आ रही है। कमिटमेंट पहले भी थी, लॉयल थे आपके पार्टनर भी और आप भी, लेकिन फिर भी आप अपनी देखिए जनरल रीडिंग है, ठीक है, आप अपनी विस्डम का उपयोग कीजिए। मैं यहाँ जनरल रीडिंग कर रही हूँ, पर्सनल नहीं। तो आप देखिएगा कि अपने लेसन्स को हमेशा लर्न कीजिएगा। चाहे आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो मेरे चैनल के थ्रू या फिर किसी भी चैनल के थ्रू, आप अपने लेसन्स हमेशा लर्न कीजिएगा, इंट्यूशन की हमेशा सुनिएगा। इस रीडिंग को देख के किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं होना है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अपनी जो इनर सोल आपकी गाइडेंस दे रही है उसकी बात फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपसे रिजोनेट कर रही है तभी आप इसको फॉलो करिए, अदरवाइज आप स्विच भी कर सकते हैं। दूसरी पायल अट्रैक्ट कर रही थी तब, हाँ, ज़बरदस्ती आप इस चीज़ को मत थोपिए अपने ऊपर। ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर उनके साथ लॉयल रहे हों, ठीक है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो, तो उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपने से बढ़कर दूसरों को सर्व किया। उनकी फैमिली, उनके परिवार, उनके इमोशंस, उनको मतलब किसी प्रकार का तकलीफ़ ना होने पाए। आप कारपेट टाइप का बन गए थे, उनके लिए बिछ गए थे उनकी सेवा में या उनकी फैमिली की सेवा में, और अपने इमोशंस को आपने बहुत ही ज़्यादा बिट्रेल किया था। तो अब जाके जब आपने ये लेसन्स लर्न कर लिया है और अब आप अपने ऊपर फोकस हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस हैं, तो आपके पार्टनर भी अब आपको सर्व करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइफ पाथ था उनका। उनको ये चीज़ें लर्न करानी थी। हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर के साथ, तो वो चीज़ें आपने लर्न कर ली है। तो अब आपको देखेंगे कि आपके पार्टनर वो कमिटमेंट जो एक होता है ना हस्बैंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, वो आप देखेंगे कि अब आपको मिल रहा है। यहाँ मैं बहुतों को देखिए, एक बार ये स्किन से छूट गई, बहुत ही ज़्यादा आप
लाइटली मत लीजिए अपने रिश्तों को, और बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड मत होइएगा। पास्ट के लेसन को लर्न करिएगा। ये नहीं कि अब आ रहा है तो बहुत ही होल्ड कर लिया, या फिर एक हेल्दी बाउंड्रीज, जो हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए वो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक दूसरे का स्पेस का ध्यान रखिएगा। एक दूसरे का सबका अलग अपना पर्सपेक्टिव होता है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आपका ये रिंग मतलब आपकी ये कमिटमेंट ज़्यादा अच्छे से सर्व करेगी आप दोनों को, ठीक है। ज़्यादा होल्ड टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ फिर ये रिंग जिस तरह से गिरी यानी फेल डाउन हो सकता है रिश्ते में, फिर वो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। खैर वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और बहुतों के लिए रिंग है उनके करियर से कमिटमेंट की, उनकी सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। अभी तक आपने दूसरों के लिए ही कमिटमेंट रहे हो, दूसरे के लिए ही तत्पर रहे हो, दूसरों को क्या कर दे, किस तरीके से मदद कर दें कि वो आगे बढ़ जाए, दूसरों को क्या दे दें कि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। अपने आप को बहुत पीछे आपने किया, चाहे ये फाइनेंशियल हो या गिफ्ट देने की बात हो या सपोर्ट करने की बात हो, मतलब फिजिकली सपोर्ट करना, किसी के लिए खड़े रहना, वहाँ पर जाना आना, उसके बदले में काम करना, समझ सकते हैं आप लोग। तो वो चीज़ आप करते थे, लेकिन अपने आप को पीछे करते थे, अपने करियर को बहुत पीछे किया था, अपने रिलेशनशिप को बहुत पीछे कर दिया था आपने, कि हर चीज़ टालते गए, बाद में कर लेंगे, अभी इनका कर लेते हैं, अभी उनका कर लेते हैं, अभी बहनों का देख लेते हैं, भाइयों का देख लेते हैं, या नंदों को देख लेते हैं। नंद के बच्चे वगैरह यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग के, तो उनको कर लेते हैं। मतलब रिश्तों में ही आप दोनों पार्टनर की मैं बात करूँ, उन्होंने भी आपके फैमिली के लिए किया है, आपने भी उनकी फैमिली के लिए किया है, और ये सच्चाई मेरे व्यूअर्स जानते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बाहर के रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिया आपने, अपने करियर को हमेशा पीछे रखा है। मेरे व्यूअर्स ने, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो अपने करियर को हमेशा उन्होंने पीछे रख दिया, अपने आप को पीछे रख दिया। हर चीज़ अपने लिए बाद में, या मतलब यहाँ तक मुझे आ रहा है कि अगर आपको भूख भी लगी होती थी और चीज़ें अवेलेबल होती थी, बनाते भी आप थे, तो आप बहुत ज़्यादा वेट करते थे कि नहीं जब दूसरा खाएगा तभी मैं खाऊंगी या खाऊंगा। और दूसरा कोई अपना काम में एंगेज रहता था, या फिर वो खा पी के अच्छे से नाश्ता वगैरह करके वो अपना काम करता रहता था, उसको भूख नहीं होती थी, लेकिन आप सुबह से लगे रहते थे। एक कप चाय ले लिया या जूस ले लिया, ऐसे लिक्विड डाइट टाइप का लिया, और आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब बिट्रेल किया है आपने कहीं ना कहीं पास्ट में, बट अभी नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जी में आप अपने आप प्रति कमिटमेंट हो गए हैं, हेल्थ को लेकर कमिटमेंट हो गए हैं, करियर को लेकर कमिटमेंट हो गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया रीडिंग गई है, काफ़ी बैलेंस में आ गए हैं, काफ़ी कमिटमेंट है आपका अपने प्रति, अपने करियर के प्रति, सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ के प्रति, और साथ ही साथ अपने पार्टनर के साथ आप एक हेल्दी बैलेंस में आ गए हो, ओवर गिवर्स नहीं करते हो, और साथ ही साथ अपनी भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, अपने नीड को पहचाना है आपने अपने साथ। अब आप अपनी अन्याय नहीं कर रहे हो, इतना अगर वन वर्ड में कहा जाए तो मैं ये बोलना चाहूँगी। और सेकंड, आप देखेंगे कि करियर में बहुत ही अच्छा बूस्ट आएगा आपका और आपके करियर का। और आपका करियर में जो भी जितने भी लोग अगर होता है ना, जैसे ग्राहक और दुकान का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो देखेंगे बहुत ही अच्छा कमिटमेंट बन रहा है आपका। और अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो भी आप देखेंगे कि आपका और आपके ग्राहक का बहुत ही अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट हो रही हैं, एक दूसरे को सर्व कर पा रहे हो। और ये बोल जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर, तो आपको कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्त होने वाला है, गर्दन ऊंची होने वाली है आपकी। जैसे टाई वाई लगा के, बो टाई लगा के हम जाते हैं ना अवार्ड सेरेमनी में, या फिर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हों, कुछ अच्छा काम कर रहे हों, तो अब आप देखोगे कि आपके काम को अप्रिसिएशन मिल रही है, एक ऊंचाई पे पहुंच रहा है आपका काम, और अब आपको सम्मान मिल रहा है। जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था बट अभी तक नहीं गेन हुआ था, अब आपको वो सम्मान मिलने वाला है, हर जगह मिलेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अपने लेसन्स मत भूलिएगा गाइस, फिर से बह मत जाइएगा, फिर से उन सभी लोगों को माफ़ मत कर दीजिएगा। ये आपका वक्त बदला है, आप इस वजह से सब लोग आ रहे हैं, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा फेस करवाया है, इस वजह से वो लोग रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहना नहीं है, हेल्दी बाउंड्रीज रखना ही रखना है। एक और चीज़ चैनल हो रही है मेरे को कि सांप ने केवल केंचुली अपनी उतारी है, वो अभी भी उतना ही जहरीला है। तो मेरे व्यूअर्स इतने स्मार्ट हैं कि इसका मतलब समझ सकते हैं। लेकिन आपने अच्छे से फॉरगिव किया है, सबको लेट गो किया है, और अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इसी तरह करते रहिए, और बहुत ही अच्छा आपने किया है।
सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। बस हेल्दी बाउंड्रीज़ को हमेशा याद रखिएगा, लेसन्स को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। मैं यहाँ पर इस डेक से आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं शफलिंग सामने ही कर रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ। आई होप आप समझेंगे। मैं इस वीडियो में कट नहीं लगाना चाह रही हूँ। कई सारे कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं, बाकी के इधर गिरे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ। बस 3 कार्ड आए हैं, मैं 3 ही लूँगी। सन का कार्ड आ गया है, और क्या चाहिए हमें। जगलिंग, ओके। ये रिवर्स में है, लेकिन मैं आपको इसको, चलिए मैं रिवर्स में ही रखती हूँ, जैसा डिवाइन आदेश करते हैं वैसा ही रखती हूँ। ये इसी बॉक्स में रह गए थे, तो इसका भी अपना मैसेज है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मुझे बोला गया है बताने के लिए। ये इस बॉक्स में इसलिए रह गए थे, मेरे व्यूअर्स जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पास्ट में इस एनर्जी में थे। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा आपने न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करते थे, और कहीं ना कहीं फिर से आप उसी थॉट प्रोसीजर में चले जाते थे। करेक्ट? अगर करेक्ट है ना, तो आप ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा। मेरी वाइब्रेशन अचानक से हाई हो गई और मैं यहाँ पे आपको रीडिंग दे पा रही हूँ। तो आप में से कई सारे लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, लेट गो किया है, अपने रिश्ते, ब्लड वाले रिश्ते, ससुराल, फैमिली, पार्टनर। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर यहाँ पर टाइप कीजिएगा कि ये आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं। मुझे एकदम हाईली 1000% पता है कि आप लोग की रीडिंग है। तो मैंने जब ये कार्ड निकाला ना, तो मैंने सब निकाल लिया था, मेरे जाने भर में सब मैंने पूरा कार्ड निकाला था, बट ये डेक में ही रह गए थे। यानी इस चीज़ को आप लेट गो कर चुके हो, ठीक है। अब कोई न्यू बिगनिंग नहीं है, न्यू बिगनिंग ऑलरेडी आपने कर दिया है, और अपने करियर पे काम कर रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, जो कि इस रिंग से भी मैंने अभी आपको रीडिंग दिया। तो ये चीज़ आप कर चुके हो, जर्नी आगे बढ़ चुकी है, और ये चीज़ अब पीछे छोड़ चुके हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। चलिए आपके मैसेजेस दे देती हूँ कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो नेम और फेम गेन होने वाला है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और सूरज की तरह चमकने वाले हो, ठीक है। ये आपका डिवाइनिंग टाइमिंग है, जिसका आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। तो आप सूरज की तरह चमकने वाले हो, और आपका कहीं ना कहीं बच्चे से लेकर अगर कोई कंसर्न था ना यहाँ व्यूअर्स को, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आपके बच्चे इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं कि अब वो आइडियल बनेंगे। आपके जो भी एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, उनके लिए वो आइडियल रहेंगे, और आपके बच्चे अच्छे से परफॉर्म करेंगे पढ़ाई में, खेल कूद में, हेल्थ वाइज, हर चीज़ में वो अच्छा करेंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए। आपके बच्चे एकदम पॉजिटिव हैं, अच्छे से गाइडेड हैं, स्पिरिट गाइड उनका टेक केयर कर रही है, तो ज़्यादा कंसर्न मत होइए। अपने काम जो कोई स्टार्ट किया था ना, जो अभी छोटा सा, जैसे ये बेबी है, तो काम देखेंगे अब आप स्पीड पकड़ लिया है काम ने, ग्रेजुअली स्पीड पकड़ रहा है। जिसकी जैसी मेहनत होगी वह उसी हिसाब से उसको काम मिलेगा। बहुतों ने बहुत ज़्यादा किया होगा, बहुत ने अभी स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से मिलेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, इतने स्मार्ट हमारे व्यूअर्स हैं। तो आप देखेंगे कि आपको वो रोशनी मिल रहा है, मान सम्मान आ रहा है, और आपका मणिपुर चक्र जो कि ब्लॉक था वो हील हो चुका है, साथ ही साथ सीक्रेट चक्र भी हील हो चुका है। प्रोडक्टिव हो गए हो अपने लिए। पहले आप दूसरों को ही सर्व करते रहते थे, खुद को नहीं करते थे, पर आप प्रोडक्टिव हो गए हो। अब आपका नेम और फेम मिलने वाला है, आपको पहचान मिलने वाली है आपके काम के द्वारा। जो भी आपका पोटेंशियल है ना, अब वो निखर के आ रहा है सबके सामने। जगलिंग दिखाया जा रहा है, तो जगलिंग है क्योंकि आप मल्टीटास्कर हैं, एक से ज़्यादा काम संभाल रहे हैं, फिजिकली मेंटली वर्क भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ फैमिली के साथ करियर भी है, या 2 रिलेशनशिप में मान लीजिए आप और आपके पार्टनर, उनकी फैमिली, ऐसे करके तो जगलिंग रहेगी। उसके लिए ये गाइडेंस है कि मेडिटेशन कीजिए। सिंपली जिस भी चीज़ में आपको वो हो रहा है, आप मेडिटेशन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपको कितनी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड हाईली एक्टिव हैं।
आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है आपके बियॉन्ड में, ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके बियॉन्ड में आपकी स्पिरिचुअल टीम लगातार कंटिन्यूसली काम कर रही है। जितना काम आपकी स्पिरिचुअल टीम ने आपके ऊपर किया है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। आप एकदम शून्य से आपको एकदम उठा के लेके आए हैं स्पिरिट गाइड इस सक्सेस वाली रास्ते में। आप भी जानते होंगे, एकदम आपको न्यू बिगनिंग, एक एग होता है ना, एग से फिर से फॉर्म करके आपको ये न्यू बिगनिंग दी गई है, तो जगलिंग नहीं करना है। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मुझे कट करना ही पड़ा, आखिर यूनिवर्स के आगे किसकी चलती है। एक कॉल थी मुझे जो कि मुझे अटेंड ही करनी थी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो देखा, एक काम के साथ दो काम हो रहा है ना, तो जगलिंग है। तो कितनी ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट हो रही है आप देख ही सकते हैं। तो बस आपको मेडिटेशन करना है, बैलेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे बताने की यहाँ पे नीड नहीं है। ये उल्टा आया है, इसमें डरने की बात नहीं है, सेलिब्रेशन है, लेकिन कब है, जब आप अपने ही तरीके के हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ अटैच्ड में रहेंगे। पास्ट के जो भी लोग जिन्होंने अब बिट्रेल किया था ना आपको, उनके साथ आपको उतना मिंगल होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज रखिए। जगलिंग उनके साथ करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने करियर को संभालूं या उन लोग को देखूं। उन्होंने आपको सर्व नहीं किया है गाइस, ठीक है। वो एक लेसन था, लर्न कराना था, आपने लर्न किया, अब उनको लेट गो कीजिए। वो उस वाइब्रेशन में नहीं है वो लोग जो कि आपको उतना सर्व करें। बस आप थोड़ा सा सरफेस लेवल पर हाई हेलो रखिए, ताकि क्योंकि हम समाज, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, फिर से मुझे कट ही करना पड़ा, आज बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। हाँ, तो आपको ना उन लोगों से के साथ वापस से, जैसे पास्ट में आपने बहुत ही खुले दिल से दिया ना, अपना दिल निकाल के दे दिया। मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये वो लोग हैं कि आपके साथ खाते थे पीते थे, आपके अच्छे दिनों में तो अच्छे रहे, लेकिन जैसे ही यूनिवर्स ने आपके साथ टफ टाइम दिया ताकि आप इनके असली चेहरे पहचान सकें, तो ये लोगों ने आपको धक्का दे दिया। एक होता ना खाई में जब आपने हाथ मांगा कि मुझे सहारा दो, तो ये लोगों ने धक्का दे दिया। आप जान रहे हैं वो लोग कौन है, तो उनके साथ आपको उस तरीके से अटैचमेंट नहीं रखनी है वापस से, कि नहीं अब मैं हेल्दी बाउंड्रीज रख रही हूँ तो अब हील हो गई हूँ तो चलो वापस से वही सब काम करूँ। नहीं, इवन पार्टनर के साथ भी आपको हेल्दी बाउंड्रीज ही रखनी है, क्योंकि आपने देखा था रिंग कैसे उछल गई थी। तो आपको बस ये करना है कि हेल्दी बाउंड्रीज रखना है, सरफेस लेवल पर रहिए। कुछ लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में सांप की तरह होते हैं, वो हर किसी की लाइफ में आते हैं, ठीक है, हर एक की लाइफ में आते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उनका जहर आप लेते रहें और अपने आप को बिट्रेल करते रहें। बस सरफेस लेवल पे हाई हेलो रखिए, और बहुत ज़्यादा आप सोसाइटी वगैरह में और मतलब जो आपसे वाइब्रेशन में लो हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिंगल मत होइए। जितनी नीड है, जितनी सोसाइटी में रहने की ज़रूरत है, जो एक समाज में रह रहे हैं तो समाज के लिए जरूर उतना ही रखिए। बस अपने तरीके के लोगों के साथ आप ज़्यादा उठना बैठना करिए। अदरवाइज़ आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, स्पिरिट गाइड के कनेक्शन में रहना है। बाकी सब चीज़ें बहुत सही हैं। वापस से बस आपको उस तरीके से नहीं घुलना मिलना नहीं है किसी के साथ, इवन आपके पार्टनर के साथ भी नहीं। हेल्दी बाउंड्रीज ज़रूर रखनी है। प्रेम रखिए लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज के साथ। चलिए एक्स्ट्रा कुछ देख लेते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या कह रहे हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा इसी वीडियो में, या आप पॉज करके भी उस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फ़िलहाल देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, उसको मैं ले लूँगी अभी बाद में, डोंट वरी गाइस। तो आप सोचिए। चलिए इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ, देख लेते हैं अगर कोई और गाइडेंस आएगी तो। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, तो आपने अपने हेल्थ को लेकर बहुत सी ज़्यादा कंसर्न है। डोंट वरी, आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट है आपके हेल्थ में, और आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हो, तो डोंट वेरी, बहुत ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, बाय बाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, जिन्होंने भी ये इस चीज़ को चूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपके लिए जो रीडिंग आ रही है, अब आप अपने पैशन से जुड़ रहे हो। आपको जो भी गिफ्ट भगवान ने या ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको दिया है, उसको आप पहचान पाए हो।
पास्ट में पहचान नहीं पाए थे और उस पर आप काम कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। पहले आप दूसरों को के लिए ही प्रोडक्टिव थे, बट अब अपने काम को लेकर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आप अपने ऊपर विश्वास कर पा रहे हो और जो भी आप सोच रहे हो उसको, जैसे ये है ना, यहाँ ब्रश ली है और ये कलर प्लेट है, तो यानी इसके माइंड में जो कुछ भी है अब वो ड्रॉ करने के लिए रेडी है। उसको बिलीव है कि मैं अच्छा पेंट करूँगी और वो ट्राई लेने लगी है। पहले आप शायद फर्स्ट स्टेप लेने से ही डरते थे और अपने सपनों को बहुत पीछे रखते थे। अपने सपनों के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको आप नहीं लेते थे, नहीं खर्चा करते थे, दूसरों के लिए कर देते थे, दूसरों को आप दे देते थे मनी वाइज, सपोर्ट वाइज, टाइम वाइज, लेकिन अपने सपनों के लिए नहीं करते थे। बट अब आप देखेंगे कि अब आप अपने सपनों के लिए, ये जब आप रीडिंग सुन रहे होंगे ना तो आप ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। ये केवल कंफर्मेशन के लिए है कि अब आप वो सही पाथ पर हो। अब आप अपने सपने के लिए पैसे भी खर्च करने लगे हो, पैशनेट हो गए हो और पीछे नहीं रखते हो खुद की सपोर्ट दे रहे हो। सबसे बड़ी बात, जब हम खुद को खुद की सपोर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो चीज़ें ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं। और एक मैसेज और आ रहा है आपके लिए कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के बाल ना कर्ली हैं और काफ़ी ज़्यादा घने हैं, थिक हैं, सी। तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स पास्ट में अपने बाल को लेकर ना कंफर्टेबल नहीं रहते थे। उनको कंप्लेन की एनर्जी मुझे आ रही है कि कंप्लेनिंग एनर्जी में रहते थे कि मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मोटे क्यों हैं, कड़े क्यों हैं। मतलब कर्ली बाल थोड़े से हार्ड होते हैं स्ट्रेट बाल के, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो आपको ना कंप्लेन रहती थी कि मेरे बाल ऐसे क्यों हैं। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आप फुल कॉन्फिडेंस में आ गए हो अपने बाल को लेकर, अपने हेयर को लेकर, उसकी ब्यूटी को पहचान गए हो कि कर्ली हेयर की अपनी ब्यूटी होती है, उसको अच्छे से मैनेज करना सीख गए हो। बहुत लोग यहाँ पे शॉर्ट हेयर करवाने वाले हैं, बहुत लोग के शॉर्ट हेयर हैं, उसके साथ भी आप लोग कंफर्टेबल हो गए हो। कुल मिला के अपने बालों के स्ट्रक्चर को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, ध्यान रखने लगे हो, केयर करने लगे हो, नर्चर करने लगे हो अपने हेयर को। मतलब आप हेयर पैक वगैरह लगाना, ऑयलिंग अच्छे से करना, अच्छे से स्टाइलिंग करना, सिंपल स्टाइलिंग भी कर रहे होंगे या सिंपल जैसे इसने खोल के रखा है एक अच्छा हेयर कट करना है, वो सब चीज़ें अब आपके ध्यान में आने लगी हैं कि मुझे अपने बालों के साथ भी कुछ ना कुछ अच्छे से करना है, इसको अच्छे से केयर करनी है, कंघी वगैरह अच्छे से करनी है, 2 से 3 बार कंघी करनी है। मतलब अब आप अपने लुक को लेकर अच्छे से सजग हो गए हो बहुत ही ज़्यादा। कोई कंप्लेन की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। हैप्पी हैं आप, अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लेग आ रहा है, तो बहुत लोग के शायद लेग में, घुटने में कोई प्रॉब्लम थी। तो आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे थे ना, जो भी आपको स्पिरिट गाइड ने मतलब इंट्यूशन ने आपको गाइड दिया था, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ कर रहे थे तो उससे आपके पैर मजबूत हो रहे हैं। एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उससे आपके पैर टोन्ड हो गए हैं, टोन्ड होना शुरू हो गए हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप देखना, इस रीडिंग को सुनने के बाद आप एक्सरसाइज करने लगोगे, आपके ये पैर पूरे टोन्ड हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे शेप में आ जाएंगे, मजबूत मुझे लेग लग रहे हैं, मतलब मजबूती आ जाएगी आपके पैरों में और आप अच्छे से मनचाहे कपड़े पहन सकते हैं, सकेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाले हो इन फ्यूचर। देखिए इसने बूट वगैरह पहना है, तो आप इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से अपने ऊपर खर्चा करने वाले हो खुलकर। वेस्टर्न ड्रेस भी अच्छे से कैरी करोगे और जो भी आपका स्टाइल है कपड़े पहनने का, आप उस पर अच्छे से वर्क कर चुके हो। होमवर्क आपने ऑलरेडी कर लिया है, पर इन फ्यूचर आप देखेंगे आप बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगने वाले हैं। अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपका मणिपुर चक्र बहुत ही अच्छे से हील है और उसकी वजह से अब आप देखोगे कि आप ना लोगों के बीच एक पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले हो, चाहे आप कहीं भी हो, घर में, ख़ानदान में आपका नाम रुतबा थोड़ा सा बढ़ने वाला है। और आप इवन सोसाइटी में भी रहते होंगे तो आपके नेबरहुड में, आस पड़ोस में, बिल्डिंग में पूरी, आप एक अच्छी आइडियल के रूप में जाने जाएंगे। मेल फीमेल किसी के लिए भी है और आप देखेंगे कि आपको लोग मतलब एक आइडियल के रूप में देखते हैं कि कैसे ये घर को भी बैलेंस कर ले रहे हैं और अपने वर्क के साथ खुद की फिजिक को, खुद के लुक को, अटायर को कैसे वेल मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस रहने वाले हैं। वेल ड्रेस से मेरा मतलब है अगर आप सिंपल भी ड्रेसअप हो रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आप ड्रेसअप रहोगे, कैजुअल वेयर भी बहुत ही अच्छे से करोगे, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, ट्रेंडी कपड़े पहनोगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो पहनोगे। तो इस वजह से आप ना एक आइडियल के रूप में उभर रहे हो।
कीप इट अप, आपके लिए यही गाइडेंस है, कीप इट अप। चलिए टैरो गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। बहुत ही अच्छी रीडिंग गई है आपकी। देखते हैं आपको टैरो गाइड क्या करना चाहता है, क्या गाइडेंस है। आप जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं बहुत सही पाथ है, पर उसके लिए गाइडेंस क्या है। तो हम 3 कार्ड्स यहाँ पे लेंगे, उसको आना होगा, आ जाएगा गाइस। तो ये आ रहा है। वन मोर, दिस वन। 3 कार्ड ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं। ओहो ओहो, विश फुलफिलमेंट। आ जाओ भाई, मनी गेन होने वाली है मेरे व्यूअर्स को आपके पैशन की वजह से, तो बहुत बहुत बधाई हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड शायद ऐसे था गाइस, शायद ऐसे था कार्ड, पर मेरे को अपराइट करने के लिए बोला जा रहा है। मैं रीज़न बता देती हूँ। पायल फर्स्ट में मैंने अपराइट नहीं किया था, उसका भी रीज़न है, और इसको मुझे ऐसे रखने के लिए बोला जा रहा है। मैं मैसेज पहले डिलीवर कर देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो पायल नंबर 2, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। एक नहीं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट है। और यहाँ पर देखिए आप कैसे ये एकदम से स्टेबल हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम कर लिया है सारा, और अब उनका टाइम है रिवॉर्ड गेन करने का। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आप, आपसे पॉजिटिविटी लोगों को मिलती होगी। आप ड्रेसअप बहुत ही बढ़िया करते होंगे, इवन आपको लोग देख के चार्ज अप फील करते हैं। आप थोड़ा सा भी किसी से बात वगैरह कर ले तो वो इंसान हील होने लगता है। आपको ऑनलाइन देख के लोग बहुत ही खुश होते हैं, मतलब अगर वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे आप पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते होंगे ना, तो आपको देखकर लोग काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी चार्ज अप होते हैं, काफ़ी आप उनको इम्प्रेस कर पाते हो, कहीं ना कहीं आप उनके एक आइडियल हो, ठीक है। तो आपको देखकर लोग सीखते हैं। तो आपकी बहुत सारी विश पूरी होने वाली हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग थी, क्योंकि आपने भरपूर काम किया है, बहुत बहुत काम किया है। और ये कोई भी विश हो सकती है, फिजिकली, मेंटली, 3D वर्ल्ड की, कुछ भी, कोई भी विश हो सकती है, वो आपकी पूरी होगी। प्लीज़ पूरी हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन कौन सी विश पूरी हुई। एक से ज़्यादा विश लग रही है मुझे, तो हो सकता है आपकी बहुत सारी विशेष पहले ही पूरी हो गई हों, 1-2 बच्ची हों वो अब हो रही हों, या आपकी वो सारी विशेष अब जाके पूरी हो रही हैं। पेंटिकल्स, तो ये वाले कार्ड शुरू में नहीं आ रहे थे हाथ में, तो पेंटिकल्स जो कि बहुत ही मुश्किल लगा आपको, आपके हाथ में आते आते रह जा रहे थे, तो अब आप देखोगे कि मनी अट्रैक्ट होने लगी है। मतलब अब आप मनी को चेज नहीं कर रहे हो, मनी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो रही है, फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, मनी गेन करने लगे हो आप। जो भी काम आप कर रहे थे ना उससे आपकी मनी गेन शुरू हो गई, स्टार्ट हो गया। कोई स्टार्टअप आपने किया था ना, उससे आपको मनी गेन हो गई है। मुझे यहाँ पे चैनल मोनेटाइज का भी ऑप्शन आ रहा है, अरे सॉरी मैसेज आ रहा है। तो आप देखोगे कि आपके अगर यूट्यूब चैनल है तो मोनेटाइज होने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप सर्व कर रहे हो लोगों को, बहुत ही मतलब आपने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया है। सेल्फ लव बहुत ही अच्छे से किया है, मणिपुर चक्र अच्छे से हील है, अपना थ्रोट चक्र भी बहुत ही अच्छे से हील किया है। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, आपकी बातों से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, और सिंपल सी बात को भी आप बहुत ही अच्छे से आप बोल पाते हो। तो आप देखोगे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है, या फिर आपने कोई ऑफलाइन भी वर्क किया है तो उससे अब आपको मनी गेन हो रही है। तो मनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहती थी ना तो वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि अब आप अपने आप को पहचान गए हो ना, इस वजह से। ये कार्ड ऐसे था तो मुझे ऐसे करने के लिए बोला गया है, इसका मैं बता देती हूँ मैसेज क्या है। तो पहले ना आपके पास वो सब कुछ है, एवरीथिंग जो एक इंसान को मटेरियल लाइफ में चाहिए। सॉरी फॉर नॉइज, वेट ही कर लेते हैं। जो एक इंसान को चाहिए एक मटेरियल वर्ल्ड में अच्छे से सक्सेस होने के लिए, या लाइफ एक अच्छी खासी स्टेट पे जाके लाइफ को जीने के लिए, वो सब कुछ यूनिवर्स ने आपको दे रखा था। बट आप देखिए क्वीन सैड है, सैडनेस थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर्स को मिस करते थे। लव लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है।
मतलब आपको सबको देना था, बट आपको वो प्रेम होता है ना कि कोई मुझे भी प्यार करने वाला हो, कोई मेरे भी ख्याल रखे, वो चीज़ आपके लाइफ में मिसिंग थी। तो ये यूँ आ गया है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। 1 मिनट में डोर क्लोज कर लूँ। सॉरी फॉर नॉइज़ गाइज। तो अब आप देखेंगे ना कि ये उल्टा इसलिए है कि आपके पास वो सब कुछ तो था, लेकिन आप उससे हैप्पीनेस नहीं फील करते थे, क्योंकि आपकी सोल को आपने पीछे कर रखा था। आपकी सोल के पास कुछ गुण थे जिसको इम्प्रेस करना था, जिसकी वजह से मनी गेन करना था, ताकि आपका अपनी पहचान बने। तो अब आप देखोगे आपने उन सब पे काम किया है ना, तो अब आप खुद ही मनी गेन करने लगे हो। तो जब हम कुछ चीज़ अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आ जाती है। और अचीव हम कब करते हैं? जब हमारा हार्ट चक्र अच्छे से ओपन होता है, अच्छे से बैलेंस होता है, हम हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीख जाते हैं, हम हैप्पीनेस की ट्रू मीनिंग को सीख जाते हैं कि हमें कोई और नहीं खुश कर सकता, हमें हम ही खुश कर सकते हैं अपने आप से कनेक्ट होके, अपने आप को लव और नर्चर देकर। तो आप ही पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे रखते थे। हर चीज़ है आपके पास, हर चीज़ थी आपके पास, लेकिन आप बस दूसरों को देना जानते थे, खुद के लिए कभी खर्चा ही नहीं करता था। इवन आपको, आप देख रहे रानी ना सैड लग रही है। विजडम है, नॉलेज है, सब कुछ है इसके पास, हर एक चीज़ है, नहीं सैड। बट अब ये ऐसे हो गए, यानी अब आप सैड नहीं हो, अब आप जान गए हो कि सच्ची हैप्पीनेस क्या है, अपने ऊपर काम करना जान गए हो। इस वजह से ये सब चीज़ें ना अपराइड कर दी गई हैं। मतलब हैप्पीनेस हो, आप हैप्पी हो, सी ये देखो, ये हो आप, ये हो। तो अपराइड है कि मतलब वो सारी चीज़ें अभी भी आपके पास है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स ने आपसे छीन लिया, वो सारी चीज़ें हैं। आप देखोगे कि आप और ज़्यादा मतलब इम्प्रेस कर रहे हो उस चीज़ को, मनी गेन कर रहे हो ना, तो अब आप हैप्पीनेस में आ जाओगे। इम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, अब आपको देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कुछ अगर कोई सवाल है व्यूअर्स का तो प्लीज़ अपने सवाल सोच लीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको आंसर मिलने वाला है। कोई अगर सवाल है मेरे व्यूअर्स का तो आप सोच लीजिए, इनके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। एक गाइडेंस देख लेंगे, प्लीज़ गाइड। यस यस, जो भी सवाल था आपके मन में ना, उसके लिए आंसर यस आया है। मेरे व्यूअर्स जानते हैं किस चीज़ के लिए था। और यहाँ भी देखिए एंजल ने बैलेंस करके रखा है, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपने क्राउन चक्रा को भी एंजल ने अपने आप को भी बहुत ही अच्छे से कैरी करके रखा हुआ है। तो बैलेंस आ रहा है। हर चीज़ जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो आप कर लोगे, डोंट वेरी। और जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए यस आया है। तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट फाइल में। बाय बाय। जिन लोगों ने भी इस ऑब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो मैं बता देती हूँ आपके लिए स्पिरिट गाइड क्या मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप उनके लिए एक बेबी की तरीके से हो, वो आपको एक बेबी के तरीके से देखते हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पे बेबी, मतलब छोटी बच्ची है, टीनेजर बेबी कह सकते हैं। तो आपकी इनर चाइल्ड वुंडेड थी, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी इनर चाइल्ड वुंडेड थी, वो इनर चाइल्ड हील हो चुकी है, हैप्पी है, और वो अच्छे से एंजॉय कर रही है अब चीज़ों को, मटेरियल वर्ल्ड को, रिलेशनशिप को, हर एक चीज़ जो भी यूनिवर्स ने इस लाइफ में उसको प्रोवाइड की है वो अच्छे से एंजॉय कर रही है। थैंकफुल है एवरीथिंग के लिए, एवरी लेसन्स के लिए। और अपने हार्ट में अब वापस से ही बच्चे की तरह हो गई है, यानी खुश रहने लगी है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप को एम्ब्रेस कर रही है। देखिए इसने कितने अच्छे से अपने आप को कैरी किया है। मतलब ये बेबी तो है लेकिन ये मैच्योर हो गई है। और आपका जो अपीयरेंस है वो बच्चे की तरह है। ये कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स की विश फुलफिलमेंट भी यहाँ पे दिख रही है कि वो शायद एजिंग को ही रोकना चाहते थे। कुछ लोग होते हैं ना जिनको देख के हमें लगता है कि ये तो एज ही नहीं हो रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस एनर्जी में टैप इन कर गए हैं। आप ड्रेसअप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, क्यूटली ड्रेसअप होंगे। मतलब होता है ना थोड़ा सा क्यूट लगते हैं बच्चे, लड़के या लड़कियां, उस हिसाब से ड्रेसअप होंगे। आप आइडियल बनेंगे अपने आसपास के लोगों के लिए, घर वालों के लिए, कि कितनी ब्यूटीफुली आप ड्रेसअप हो रहे हैं। हेयर वगैरह बहुत ही अच्छे से सिल्की आपके हेयर हो गए हैं। ये भी मैनिफेस्टेशन ही मुझे दिख रही है, बहुतों की मैनिफेस्टेशन थी, वो फुलफिल हो गई है। और यहाँ पर देखिए आपने बहुत ही अच्छे से अपने आप को सजा धजा के रखा है। तो कहीं ना कहीं हेयर एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, हेयर स्टाइल करने वाले हैं अपने बालों में, अपने बालों के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं आप।
कर भी रहे होंगे। और ये कमर ये देख रहे हैं आप कि कितने अच्छे से इसने अपने आप को ड्रेसअप कर रखा है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपकी लाइफ में कलर आ रहे हैं, अब कलरफुल हो रही है लाइफ। शायद आपकी लाइफ से रंग चले गए थे या सब कुछ था, लेकिन अंदर से सोल बहुत ज़्यादा सैड थी, तो आपको कलर उतने अट्रैक्ट नहीं करते थे। पर यहाँ फुल समर वाइब्स आ रही है कि अब आप जैसे गर्मियों में होते हैं ना, थोड़े ये वाले कलर इंसान ज़्यादा पहनता है, ठंडे कलर होते हैं, तो वो कलर आप पहनने वाले हो। और लुक वाइज आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्यूट लगने वाले हो। बेबी होते हैं ना, क्यूट होते हैं, ये बॉयज़ और गर्ल दोनों के लिए। तो उसी तरीके से आप क्यूट लगोगे। बहुत ही सारे लोग बहुत ही अच्छे से आपको अप्रिशिएशन करने वाले हैं, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी। और आप जानते हो कि आप क्यूट हो, लेकिन आप ओवरवेल्म नहीं होगे, बहुत ही अच्छे से उस अप्रिशिएशन को हैंडल करने वाले हो। बहुत ही नाजुकता, मतलब सॉफ्टनेस आ रही है आपकी बॉडी में। स्ट्रॉन्ग तो बॉडी है, लेकिन सॉफ्ट बॉडी हो रही है। स्किन वगैरह बहुत ही सॉफ्ट है, आपके आइज़ वगैरह बहुत ही अच्छे से आप रखने वाले हो आइज़ की हेल्थ को। इसने देखिए कितना ब्यूटीफुली अपने आप को ग्रूम करके रखा है। तो आप भी अपने आप को ग्रूम करके रख ही रहे होगे, आपको अप्रिशिएशन मिल भी रही होगी, लेकिन आने वाले दिनों में और भी अच्छे से आप अपने आप को वेल ग्रूम करके रखने वाले हो। अच्छे से ड्रेसअप करोगे, अच्छे से स्टाइलिश लुक लोगे, और बहुत ही अच्छे आप लगने वाले हो, प्रेजेंटेबल लगने वाले हो। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। काफ़ी नाव की एनर्जी में है, मुझ में कहीं भी इधर उधर नहीं हूँ, और काफ़ी नाव की एनर्जी फील हो रही है आप में। मतलब प्रेजेंटेबल काफ़ी हो, मतलब नाव की एनर्जी को ही हील, ना पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो, अपने आज को आप इम्प्रेस कर रहे हो, ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो यूनिवर्स के प्रति। जो मिल रहा है उसको बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हो, मतलब अपना बेस्ट दे रहे हो। जो कुछ भी आपके पास है ना, सिंपल सा कपड़ा भी है, तो आप उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैरी कर रहे हो। यही एनर्जी आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट की थी पास्ट में, वो एनर्जी आ गई है। 2 कार्ड्स और, 2 कार्ड्स और प्लीज, प्लीज 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, यूनिवर्स गिव मी 2 कार्ड्स, दिस, थैंक यू। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। आहा चिकटक चिकटक, ये वाला गाना चैनल हो रहा है मुझे। और व्यूअर्स देख लीजिए, यूनिवर्स आपको रेडी है सर्व करने के लिए, और आप भी रेडी हो रिसीव करने के लिए। तो ये तो बड़ी ही वाव लेवल वाली रीडिंग आ गई है, वेल डन। पास्ट में भी ये एनर्जी थी आपके, बट उस वक्त आप रेडी नहीं थे। लॉट्स ऑफ कंप्लेन, बिट्रेल, एक डार्क फेज से गुजरे हो ना। पास्ट में भी ये आई थी अपॉर्चुनिटी आपके पास, उस वक्त आप रेडी नहीं हो पाए थे, हील नहीं थे अंदर से, इस वजह से रेडी नहीं थे। इनर चाइल्ड बहुत बुरी तरीके से वुंडेड था। बहुतों के मदर यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन मदर रहे हैं आपके, उस वजह से आपने वो फील नहीं किया। मतलब एक चाइल्ड वाला होता है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो वो नर्चर, वो प्रेम, दैट्स वाई यू लुक लाइक दिस। देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक छोटी सी बेबी लग रही है। आप अपने घर के बड़े सदस्य हो सकते हैं, बॉयज़ या गर्ल कोई भी हो, लेकिन बड़े हैं। और सिर्फ बड़े नहीं, आपने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभाई है अपनी फैमिली में। मतलब एक माँ की भी जिम्मेदारी, एक पापा की भी जिम्मेदारी आपने निभाई है। आपकी इनर चाइल्ड वुंडेड थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन थी। मैं डीप में नहीं जाने वाली, आप समझ ही सकते हैं। तो ये एनर्जी भगवान ने आपको दे दी, ईश्वर ने दे दी, यूनिवर्स ने दे दी है, गॉड ने। अब आपको इम्प्रेस कीजिए, कोई कंप्लेन नहीं है। वेल डन गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड बहुत सारा हग आपको। ये स्पिरिट गाइड भी आपको दे रही है कि वो आप उनके लिए हो बेबी। आपको माँ का प्यार कहीं ना कहीं मिसिंग था ना, तो देखेंगे आप, मतलब प्यार करते हैं माँ आपके, बट बेबी यहाँ पे मेरी बेबी भी आ गई है, तो प्यार वो करते थे आपको, बट उतना शो नहीं कर पाते थे, या फिर होता है ना, आप समझ ही रहे होंगे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने भगवान के लिए, ईश्वर के लिए बेबी ही हो आप उनको। मुझे ना यहाँ एक मैसेज आ रहा है, मैं ज़रूर डिलीवर करूँगी इसको। माँ दुर्गा को ना यहाँ बहुत सारे लोग माँ के रूप में मानते हैं, मतलब जैसे आपको 3D लाइफ में उतना माँ से वो नहीं मिला तो आप उनको ही माँ मानते हो। आप उनसे बहुत सारी बातें करते होंगे, दिल की बातें जो आप अपनी मदर से भी नहीं शेयर कर पाते होंगे। तो यहाँ वो माँ की ही एनर्जी है कि वो आपको भी बच्चे की तरह ही जानती हैं और वो बच्चे की तरह प्यार करती हैं, आप उनके लिए बेबी ही हो। इस वजह से वो खुद आपको नर्चरिंग किया है, खुद उन्होंने आपके साथ रह के सारा जितना भी होमवर्क करना था करवाया है आपको। आपके स्पिरिट गाइड में दुर्गे माँ की भी एनर्जी है, तो हो सकता हो आपकी स्पिरिट गाइड हो दुर्गे माँ, सरस्वती माँ, राधा रानी की भी एनर्जी है, तो कोई भी फॉर्म हो सकता है उनका। ठीक है, तो चलिए वो तो बीत गई बात, अब आपने काम कर लिया है तो यूनिवर्स आपको सर्व कर रहा है, आप इसको रिसीव कीजिए। आप थोड़ा उधर जाओ प्लीज़, मैं रीडिंग कर लूँ। थैंक यू। ये रिवर्स में आया है और इसको मैं रिवर्स में ही रखने वाली हूँ। बाय बाय। उसको मैं रिवर्स में ही रखने वाली हूँ। रीज़न बता देती हूँ आपको, ये गाइडेंस है, पहले तो गाइडेंस दे दूँ कि आप जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ये वाली पास्ट में बहुत बार आई और आपने सेम गलती किया। अब आपको इसको दूसरों को नहीं दे देना है कि पता चले वो लोग दीन दुखिया बन के आए और मास्क लगा के आए और वापस से आप दे दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, वो चाहते हैं आप हमेशा उनके अंडर में रहो। ये कोई भी हो सकता है, मदर भी हो सकती हैं, ससुराल की फैमिली भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड सर्कल, आप अपना देख लीजिए किससे रेजोनेट होता है। तो बी प्रैक्टिकल, मतलब क्यूट रहना है लेकिन स्मार्ट भी रहना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। ठीक है, तो ये मनी आपको अपने ऊपर खर्च करनी है और आपको भगवान ने यहाँ तक लाया है ना, तो आपको और ज़्यादा ऊपर जाना है, मतलब और ज़्यादा नेम फेम गेन करना है, अपने आप को एम्ब्रेस करके रखना अच्छे से, क्योंकि आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप सेम, मतलब आपके एंसेस्टर भी सेम इसी सर्कल में फंस के रह गए थे, वो भी इसी तरह जब इस अर्थ पे थे तो फंस के रह गए, अपने आप को नहीं समझा उन्होंने और दूसरों को ही सर्व करते रह गए और इन एट द एंड वो ही बुरे बने। तो आपने तो अपने लेसन्स लर्न करनी है, तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स जब आपको दे रही है ना, तो अच्छे से आपको इसको यूटिलाइजेशन करना है, अपने ऊपर खर्च करना है, सिर्फ देना नहीं है, दूसरों को ही नहीं देना है। नीडी पीपल की ज़रूर मदद कीजिए, लेकिन जो डिजर्विंग है उसका ध्यान रखिए और वापस से उस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, उन लोगों को नहीं सर्व करना है जिसको यूनिवर्स ने, जिनका चेहरा आपके सामने रिवील किया। ठीक है, ये उल्टा इसलिए है, ये द लवर्स का कार्ड है, तो ये फिजिकल लवर्स का कार्ड है, मतलब मैं यहाँ पे चैनल हो रहा है कि फिजिकल जो आपके और आपके पार्टनर का लवर है, तो लवर ट्रू है, बट यहाँ पर सेल्फलेस रहना है, मतलब बॉडी से आपको प्रेम नहीं रखना है। और यहाँ पे उल्टा है, तो आपको ये देखना है कि आपको एंजल से आपको कनेक्टेड होके रहना है, वापस से अपने 3D लव लाइफ में नहीं फंस जाना है। ट्रू है, ऐसा नहीं है, शक मत कीजिए, एक दूसरे के प्रति ट्रू है, पर यहाँ पर आपका एक लाइफ पाथ है, आप बहुत ही ज़्यादा हाई बीम हो सकते हैं, ये उनकी रीडिंग है। ठीक है, हाई बीम है, आपको एक मिशन लेकर भेजा गया धरती पर, तो ये लस्ट वगैरह के चक्कर में मत फंसिए, यहाँ है भी नहीं लस्ट वगैरह के चक्कर में, लेकिन ये रिवर्स है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस है कि आप फंस सकते हो। ठीक है, लस्ट में फंस सकते हो वापस से, क्योंकि आपका मतलब सब कुछ बैलेंस में है, अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो हो सकता है वो सेम पार्टनर ही फिर से अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ। तो बहुत ज़्यादा आपको लस्ट की एनर्जी में नहीं फंसना है, आप देख लीजिए जो आपको कैसे करना है, मतलब आपको सर्व करना है, सर्व करिए उन्हें, आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, बट सिर्फ उसी चीज़ पर मत टिक जाइए, आप अपने लाइफ पाथ को नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैं यहाँ आप राइट कर दे रही हूँ कि आपको नहीं भूलना है कि आप आए किस लिए हैं धरती पर। ठीक है, हम सबका अपना अपना मिशन होता है, उस मिशन को नहीं भूलना है। 3D लाइफ अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन उसमें अटैच्ड मत होइए। ये अटैचमेंट का कार्ड नहीं है, हेल्दी बाउंड्रीज का कार्ड है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट का कार्ड है, अपने आप को हायर लेवल पर ले जाने का कार्ड है, अपने अपने लाइफ पाथ को सर्व करने का कार्ड है, लेकिन ये रिवर्स में है, यानी आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग जब भी मिलेगी आपसे रेजोनेट ही होगी, टाइमलेस है। अगर इस अप्रैल में मिलती है तो इस अप्रैल में, नवंबर में मिलेगी नवंबर में, जब भी मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। ये आया है किंग ऑफ कप्स, वाह वेरी गुड। तो पहले कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ कप्स में रहते थे,
यानी आपकी वीकनेस आपके इमोशंस हो जाते थे, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली थे, इसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते थे मनी वाइज, आपके हेल्प मतलब आपका फ़ायदा उठा ले जाते थे हर चीज़ में, ग्रेटिट्यूड तक नहीं करते थे और बिट्रेल कर देते थे। तो उनको लगता था ये बहुत सीधे हैं, इनका इस्तेमाल कर लो, अरे इनको तो संभालना ही नहीं आ रहा है, अपना सब कुछ इनका धन ले लो, इनसे हर काम करवा लो, मतलब इस तरह का आपकी काइंडनेस को वो लोग एडवांटेज में ले लेते थे। बट अब आप किंग बन गए हो, यानी आपने अच्छे खासी हेल्दी बाउंड्रीज सीख ली। आप उसी को कप दोगे जो डिजर्विंग है, जो डिजर्विंग नहीं उसको कप नहीं दोगे जस्ट बिकॉज आपके पास कप है और आओ भाई ले लो, मैं तो बहुत काइंड हूँ और मैं तो सर्व करूँगा या करूँगी तो ले लो और मुझे विड्रॉल, ये सब चीज़ें अब आप नहीं करने वाले हो, ठीक है। पास्ट में आपने किया था, क्योंकि होता है ना, हमें कुछ ना कुछ तो सीखना होता ही है इस धरती पर आकर। तो अब आप किंग ऑफ कप्स बन गए हो, अपनी इंट्यूशन से अच्छे से कनेक्टेड हो, ओवर इमोशनल नहीं होते हो और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश किया है आपने, अपने थ्रोन को अच्छे से एम्ब्रेस कर रहे हो, पावर में हो, एनर्जी में हो, अपने वाटर बैलेंस में है आपका, मतलब यहाँ जो पाइल देख रहे हैं उनकी बॉडी बैलेंस में आ रही है, क्योंकि पास्ट में आप कहीं ना कहीं ब्लोट कर गए होगे। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, आप हेल्थ वाइज ब्लोट कर गए होगे, तो अभी आप देखोगे आप स्ट्रांग बन रहे हो, मैस्कुलिन एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करना सीख गए हो, अपने वर्क में लेना सीख गए हो, अच्छे से जान गए हो कहाँ कमांड करना है, कहाँ देना है, कहाँ हमको किस तरीके से बिहेव करना है, ये सब लर्निंग हो गई है। इसी को याद रखना है, ओवर इमोशनल नहीं हो रहा है। गाइडेंस भी यही है कि वापस से आपको ओवर इमोशनल नहीं हो जाना है, इस तरीके से रहना है कि कहाँ देना है, किसे देना है, कितना देना है, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। चलिए एंजल्स से देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। एक ही कार्ड लूंगी, उसी में आपके आंसर होंगे। प्लीज एंजल ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। लुक फॉर अ साइन, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, साइन देख लीजिए, जो आपको यूनिवर्स दिखा रही है, जो आपको इस वक्त इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा होगा, साइंस मिल रहे होंगे, उसको फॉलो कीजिए। ऑलरेडी आप हाई बीम में हैं, तो देखिएगा ना, वापस से आप अपनी सेल्फ शैडो में मत फंस जाइएगा, ओवर गिवर मत करिएगा, किसी को भी मत करिएगा, अपने अलावा किसी को भी नहीं। एक बैलेंस में रखिएगा डिवाइन के साथ, 3D लाइफ में अच्छे से कनेक्टेड होइएगा, ताकि आपको 3D लाइफ में अच्छे से गाइडेंस दे पाएँ डिवाइन, और आपको सम मेंटल क्लैरिटी रहे कि कहाँ आपको कैसे करना है। मेडिटेशन करते रहिए, पानी अच्छे से पीजिए, जूस वगैरह पीजिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती रहे, कर ही रहे होंगे आप लोग, और मेडिटेशन करते रहिए। डोंट वरी, आपका भी हक है आपकी मनी पर, और कोई पाप नहीं होता है अगर हम अपनी मनी को अच्छे से यूज़ करें, अपने अच्छे कपड़े पहने, एक्सेसरीज़ खरीदें, अच्छे से यूटिलाइजेशन अगर अपने मनी को करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। किस किस से रेजोनेट हुई है, आप चाहें तो मुझसे अपने मैसेज ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय। हाय गाइस, तो बात कर लेते हैं इस रीडिंग की। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल को चूज़ किया है आपकी रीडिंग, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो जी, आपने अपने ऊपर भरपूर काम कर लिया है, और आप मतलब भीड़ से हटकर अब आप स्टेज शो, ऐसा होता है ना, हमारे हीरो या हीरोइन या जो आइडियल होते हैं ना, स्टेज शो करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये लड़की ने अपने ऊपर इतना काम किया है कि अब ये स्टेज शो करने लगी है। अपनी सिंगिंग को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है इसने, थ्रोट चक्रा पे अच्छे से काम किया है, बोलना सीख गई है, कम्युनिकेशन करना सीख गई है, अच्छे से सुर ताल लगने लगे हैं आपके, और
अगर आप कुछ भी ऐसे बोलने से लेकर कोई काम करना चाहते थे या आपको नहीं समझ में आता था पास्ट में, तो अब आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई है। उसी की वजह से आप जाने जा रहे हो, अपने लाइफ पाथ को अच्छे से सर्व कर रहे हो, फुल कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से कपड़े पहनते हो, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अपग्रेड हो गई है आपकी, और बहुत ही स्टाइलिश लुक लेते हो, कॉन्फिडेंट रह रहे हो, बोल्ड रह रहे हो। पास्ट में आपको बोल्ड होने के लिए बोला गया था। डेफिनेटली ये वही लोग देख रहे होंगे जिनको पास्ट में ये गाइडेंस आई थी कि आपको बोल्ड होना है। तो अब आप बोल्ड हो चुके हो, अपनी जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है ना, आपने सेल्फ लिमिटिंग जो बिलीव होता है उसको तोड़ दिया है, बियॉन्ड गए हो, और अपने आप को अच्छे से एम्ब्रेस किया है, करेज दिखाया है अपने पैशन के प्रति, अपने टैलेंट के प्रति, उस पर वर्क किया है, इनिशिएट लिया है अपने लिए, और अब आप अच्छे से उस पर काम कर चुके हो। और अब आप देखोगे कि अब आपका ये वर्क ना, इसी से आप पहचाने जाओगे। ठीक है, अपने आप को संभालना सीख गए हो, कॉन्फिडेंट हो। पहले सहारे की ज़रूरत होती थी, अब बोल्ड बन गए हो, अब सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब आप अकेले भी चल सकते हो, अकेले भी काम कर सकते हो, बल्कि दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी आ रही है। ठीक है, पहले आपको शायद आप अपने ऊपर डाउट बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा डाउट करते थे, आपके में फुल पोटेंशियल था, लेकिन आप डाउट करते थे। मतलब एक फेलियर मिला, दो फेलियर मिला तो आप डाउट में आ जाते थे, या फिर डर के मारे आप एक्शन ही नहीं लेते थे, फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते थे, क्योंकि आप फेलियर से डरते थे। बट अब आप जान गए हो कि फेलियर नहीं होता, वो केवल एक स्टेप होता है सक्सेस के प्रति, और मल्टीपल फेलियर्स ही वो सीढ़ी होती है। जब हम लास्ट में सक्सेस को पहुंचते हैं तो वो सीढ़ी ही होती है, हम सीखते ही सीखते हैं। तो वो चीज़ जान गए हो, स्मार्ट बन गए हो। चेहरे पे पहले बहुत ज़्यादा आपके उदासी रहती थी, डमनेस रहती थी बहुत ज़्यादा, बट अब आप देखिए आपका चेहरा शार्प हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपका चेहरा मतलब तेज़, बोलते ना, तेज़वान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है चेहरा। आपके चेहरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, स्मार्ट लग रहे हो। लोगों को आपके लुक को देख के लोग बोलेंगे सी इज़ स्मार्ट, या ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने फिगर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, इस बात का बहुत ध्यान दे रहे हैं। थ्रोट चक्रा को अच्छे से ध्यान दे रहे हैं कि मेरे गले के लिए क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। अपनी बात को अच्छे से रखना सीख गए हो। अगर बड़े भी गलत कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही मर्यादित रूप से अपनी बात को अच्छे से बोलना सीख गए हो, स्टैंड लेना सीख गए हो। डर ख़त्म हो गया है। डर इन द सेंस, पहले आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते थे लोगों की जजमेंट्स को लेकर, लोगों की क्रिटिसिज्म को लेकर, बट अब आप में कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास भी वॉइस है, मैं भी अपना सच बोल सकती हूँ और अच्छे से बोल सकती हूँ। मुझ में पोटेंशियल है अपनी वॉइस को रखने का, और अपने टैलेंट को इम्प्रेस करने का। तो वो सब चीज़ आपने किया है, इनिशिएट लिया है काफ़ी ज़्यादा। जो भी आपको होमवर्क करना था ना, मतलब फैमिली में अपनी बातें रखना, या अपने पैशन को चुनना, अपने करियर को चुनना, उसके लिए आपने बहुत ही ज़्यादा करेज दिखाया है, और स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ है। जो लोग अभी तक सोच रहे हैं वो इन फ्यूचर ये होने वाले हैं, डोंट वरी। और जिन्होंने ले लिया है वो तो भाई हो ही गए हैं। ठीक है, बहुत ही कम व्यूअर्स होंगे जो अभी सोच ही रहे होंगे, बाकियों का तो मुझे लग रहा है आप कर चुके हैं। देखिए कितनी स्टाइलिश लग रही है, कॉन्फिडेंट लग रही है, स्टेज शो कर रही है, माइक हाथ में ले लिया है उसने, और अब जाके वो माइक हाथ में ले लिया है, और अब जाके वो मतलब अपने वर्क पर अच्छे से ध्यान दे पा रही है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है। ठीक है, हमेशा अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप वो क्वेश्चन स्पिरिट गाइड से पूछिए, वो आपको आंसर देंगे। होमवर्क अच्छे से कीजिए, सिचुएशन से, करंट की सिचुएशन में नाउ एनर्जी में रहिए। ठीक है, नाउ एनर्जी। चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। ओके, एक कार्ड आ गया है, 2 कार्ड और चाहिए मुझे। Universe, 2 cards please, only 2 cards, this one okay। तो ये कार्ड ना ऐसे गिरा हुआ है। ओके, तीनों रिवर्स में आए आपके, और तीनों ही नेगेटिव
कार्ड इन द सेंस बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग आई है। कार्ड भले ही हमारे उल्टे आए हैं बट पॉजिटिव हो गई है। तो ये देखिए, पहले ना आप इस एनर्जी में रहते थे कि आपके अपनों ने ही धोखा दिया, आपके अपनों ने ही छला, या फिर किसी ने आपका कुछ ले लिया, या आपको लगता है कि मतलब मैं किसी से कुछ ले लूं या कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी अप्रिशिएशन कर दे। किसी से ले लूँ मतलब ग्रीडीनेस नहीं, किसी से ले लूँ मतलब कोई मेरी अप्रिशिएशन कर दे, ये वाली चीज़ आ रहा है। कोई मुझे भी समझे, कोई मुझे भी वो सब करे जो मैं करती हूँ। बट अभी ये एनर्जी है, तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप जान गए हो कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, आपको फुल पोटेंशियल उसने दे रखी है। आपको काम करने की ज़रूरत है, होमवर्क करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आपके पास वो सब कुछ है जो आपको होना चाहिए। तो उस एनर्जी में टैप इन कर गए हो, इस वजह से कार्ड रिवर्स में है। और यही आपको रखना भी, यही गाइडेंस भी है कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है आपको। सेकंड है हर्मिट मोड। तो आप बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में चले गए थे एक समय में। हाँ, वी नीड मोर टाइम। थैंक यू। मेरी बेटी यहाँ पर आई हुई थी। हाँ, तो ये आपका हर्मिट मोड में बहुत लंबे समय तक चले गए थे। हम हर वक्त हर्मिट मोड में, ठीक है, टाइप इन करना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन हर वक्त नहीं रह सकते हैं। तो आप हर्मिट मोड से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि ठीक है, किसी चीज़ पे अगर आप स्टक हो जा रहे हो, नहीं समझ में आ रहे हो, मेडिटेशन करो, पॉज ले लो, पर स्टक मत हो जाना। क्योंकि देखिए लाइफ है, लाइफ चलती रहेगी, स्ट्रगल होते रहेंगे, हडल्स आते रहेंगे, एक के बाद एक नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो हमको उसको फेस करना सीखना है, ठीक है। तो ये एक सेकंड गाइडेंस है कि फेस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कहीं भी स्टक नहीं होना है। थर्ड है इल्यूजन। तो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, ये काम करूँ, वो काम करूँ, इस पर ट्रस्ट करूँ, उस पर ट्रस्ट करूँ, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब हर जगह कन्फ्यूज़न, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहता था। कपड़ों से पहनने से लेकर सिचुएशन तक की मेंटल क्लैरिटी आपके पास नहीं थी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, समझ में नहीं आता था कौन सा ऑप्शन पिक करूँ, और उस चक्कर में आप गलत ऑप्शन को पिक कर लेते थे, गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते थे, गलत मौके पे आप वहाँ बोल देते थे, या गलत जगह पे आप उपस्थित होते थे, गलत पर्सन का आप सपोर्ट कर देते थे, अनजाने में, जाने में नहीं, अनजाने में। और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को लॉस किया है आपने। और ये रिवर्स में आया, तो इसका मतलब अब आपको इस इल्यूजन में नहीं फंसना है। मेंटल क्लैरिटी आपको हमेशा रखनी है। लोगों के अच्छे बुरे की पहचान यूनिवर्स ने करवा दी है। पास्ट के लेसन्स को लर्न करते हुए फ्यूचर में भी जब भी इस तरह का चीज़ें आए तो उस चीज़ों में फंसना नहीं है, मेडिटेशन करना है, अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ना है, गलत जगह बोलना नहीं है, गलत तरीके से नहीं बोलना है, गलत चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन नहीं रखना है। कोई भी अट्रैक्शन हो सकती है, मटेरियल वर्ल्ड, फूड से लेकर ईटिंग, फूडिंग, या फिर हमारा जो सर्कल होता है वो चीज़, उन सब चीज़ों के मतलब अटैच नहीं होना है कि नहीं इन लोगों का साथ नहीं देंगे तो ये लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, जैसे गलत फ्रेंड सर्कल भी हो जाते हैं ना। तो इस सब चीज़ों में अटैच नहीं होना है, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव करना है, परमात्मा में बिलीव करना है, और अपने ऊपर फोकस करना है। थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद से ही आंसर आएगा। मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को भी क्या जानने की ज़रूरत है, मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, आपके लिए 3 कार्ड आया है, पहले भी आया था पर मैंने लिया नहीं। नो नीड टू वरी, ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फ्रेंड सर्कल भी ख़राब है या कुछ लोग आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, आप जाने दीजिए, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। चिंता मत करिए, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। अपने पैशन के प्रति आप अच्छे से लॉयल रहिए, अच्छे से आप उस पर ध्यान दीजिए। कैसे बोलना है, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बट अपनी बात भी रखनी है। रिकंसीडर, दोबारा सोच लें किसी भी चीज़ की, मतलब तह तक जाने से पहले दोबारा ज़रूर सोच लें। एंजल्स से मदद ले लें, या अपने आसपास जो लोग भी उस चीज़ के में जानकार हैं, आगे हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, ठीक है। फंसना नहीं है, किसी प्रलोभन में नहीं फंसना है, किसी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में गलत लोगों की संगत में नहीं जाना है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई ना कोई मौका ज़रूर मिलेगा, या आप देखोगे कि विद इन फ्यू वीक्स आपने कोई काम किया हुआ था तो उसके चर्चे बहुत ही अच्छे से होंगे। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो।
उसके चर्चे बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं और आप देखोगे कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आप उसका वेट कर रहे थे, कोई काम किया हुआ था, तो भी आप देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे से लोगों की पहचान में आ रहा है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से रहिए, गलत संगत में, गलत अटैचमेंट में, गलत आदतों में नहीं फंसिएगा वापस से। और किसी दूसरे से कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि दूसरा हमको सपोर्ट करेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अपने ऊपर काम कीजिएगा, सिचुएशन में स्टक मत होइएगा। हरमिट मोड में जाना अच्छी बात है, लेकिन स्टक होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मूव ऑन करते रहिएगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। मैं ये रीडिंग करके बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। तो 4-4 पोर्टल आपको ये दे रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है सबकी लाइफ में। तो चलिए, इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।